फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सलवार की कटिंग और उसकी सिलाई भी साथ ही साथ दोनों एक ही वीडियो पर रहेगा। बहुत ही सरल तरीके से जो आपने देखा था बच्चे के लिए पैजामा किस प्रकार से बनाना है, सेम उसी तरीके से आज हम देखेंगे बच्चे के लिए सलवार कैसे बनाना है। बहुत सरल इफेक्टिव तरीका, एक बार में दिमाग में फिट कर देने वाला तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस 90 डेज चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली वीडियोस को वॉच कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, हमने एक पेपर लिया, जैसे मैंने पैजामा में बताया था सेम वैसे ही सलवार में बता रहा हूँ। पेपर में क्या है, निशान आपको एकदम क्लियर दिखता है और ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है निशान जब क्लियर दिखता है। तो यहाँ पर दो चीजें चेक करनी है। इधर आपको लंबाई देख लेना है पेपर की, 26 हमको चाहिए, तो अप्रॉक्स 26 तो होना ही चाहिए, है ना। एक्चुअल में बेल्ट हम इसमें अलग से निकालेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास पेपर लंबाई में पर्याप्त है। और इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, तो डबल फोल्ड करेंगे ना, तो इसको पूरा पूरा डबल फोल्ड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये हिप है, हिप कितना है 26, तो उसका आधा होगा 13, ठीक है। तो ये 13 की जगह 13.5 या 14 इतना रख करके बस फोल्ड कर देना है। तो ये हम 14 रख लेते हैं और अच्छे से इसको बराबर ऐसे फोल्ड कर देंगे। कपड़ा लेंगे ना, कपड़े पर कटिंग करेंगे तो भी यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन मैं पेपर पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सीखने में एकदम आसानी हो। चलिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक सीधा निशान, स्ट्रेट। सलवार की कटिंग बहुत सरल होती है और बच्चों का है तो और ज़्यादा सरल होगा। यहाँ पर ये मेजरमेंट्स पे आप लोग गौर करते जाएंगे। सबसे पहले है लंबाई, और हमेशा हम लंबाई से ही शुरू करते हैं, चाहे ब्लाउज काटे, चाहे सूट काटे, चाहे सलवार काटे, कुछ भी काटे। अब गौर करना है इस निशान पर। लंबाई चाहिए 26, 3 इंच का हम तैयार कमर बेल्ट लगाएंगे, तो 3 इंच पहले छोड़ देना, ठीक। टेप को एकदम सीधा इस प्रकार से रखेंगे। 26 है, 26 का ही मार्क करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं, ठीक। यहां पर भी 3 इंच छोड़ेंगे, 26 का मार्क करेंगे। यहां पर ये जो 3 इंच हमने छोड़ा है, ये बेल्ट अलग से लगेगा, लेकिन छोड़ा 3 इंच है और बेल्ट काटेंगे 6 इंच का। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। मार्जिन का कुछ प्रोसेस होता है। ये लंबाई हो गया। उसके बाद आपकी गोलाई कितनी है, ये गोलाई है आपकी 5 इंच की, ठीक है। 10 इंच टोटल है तो उसका हाफ होता है 5 इंच। ये 5 इंच और 1 इंच का लगभग मार्जिन छोड़ देना। 1 इंच, 1.25 इंच अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। ये जितना भी मार्जिन छोड़ेंगे ये बाद में बराबर छूटा हुआ रहता है मार्जिन, ठीक। अब यहां पर एक चीज का गौर करना, भाई 3 इंच तो हमने लंबाई में छोड़ा, तो 3 इंच आसन में भी छोड़ेंगे। पैजामा में हमने आसन कितना लिया था, 8.5, 8। और मैंने एक चीज भी बोला था कि अगर बच्चे की लंबाई ज्यादा है, कुछ कुछ बच्चे हाइट में ज्यादा होते हैं, तो इसको 9 इंच तक भी शिफ्ट किया जा सकता है, बट 8.25, 8.5 ये सफिशिएंट है, ठीक है। इतना ले लेना, 8.25 का या 8.5 का निशान। अब ये वाला जो निशान है इसको इस प्रकार से आगे लेके आएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखना, जैसे ये हिप साइज है, गौर करेंगे कहां पर, हिप के साइज पर। ये जो हिप का साइज है, जैसे 26 है, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा, 6.5, ठीक है। तो ये चौथा हिस्सा इसका होता है 6.5 और 6.5 इंच और ले सकते हैं। तो इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला दूं, जब भी आपको बच्चों के लिए बनाना है, चूंकि सलवार में यहां पर प्लेट्स लगती हुई आएंगी, कहां पर, कमर पे इस प्रकार से प्लेट लगानी है, तो जितना हिप है हमें एक्चुअल चाहिए उसका चौथा हिस्सा प्लस कुछ मार्जिन। तो हम क्या करेंगे, जितना हिप है उसका डायरेक्ट आधा ले लेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हिप है उसका आधा ले लेंगे। जैसे 26 का हिप है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 13 इंच ले लिया, कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं। अब उसके बाद ये आपका कमर है, तो इसको भी उतना ही रख लेना है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 13 इंच हिप पर तो 13 इंच कमर पर। अब ये वाला जो निशान है इसको इस प्रकार से बिल्कुल सीधा ऐसे मिला लेना, ठीक है। अब यहां पर ये एक स्केल लेंगे और इस तरीके से ऐसे इसको हम चाहें तो ऐसे भी मिला सकते हैं, लेकिन जनरली सलवार में हम सीधा ही मिला देते हैं, कोई राउंड वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चाहें तो क्या है, ये जो स्केल है, राउंड वाला जो स्केल होता है, इसमें शेप अच्छा दिखता है, तो इस प्रकार से आप रख करके ये शेप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर सीधी तरफ से भी दिया जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सलवार की कटिंग बहुत आसान होती है। सबसे पहले ये सीधा निशान जो हमने लिया था, यहाँ से कटिंग की शुरुआत करते हैं।
तो देखिए ये कट के आ गया। ये हमारा एक्चुअल में है डबल फोल्ड। शायद मैंने पेपर के बारे में बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है डबल फोल्ड। मैं तरीका ऐसा बताऊंगा कि ये सिंगल पीस में भी काटोगे तो कटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो पेपर बचा है इसमें हम कमर बेल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमर बेल्ट निकालेंगे उसके लिए कमर की साइज देखना है। कितना है कमर की साइज? कमर की आपकी जो साइज है वो है 20, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देख लीजिए। इसमें आप 10 इंच प्लस कर देंगे। मिनिमम 8 इंच का होता है लेकिन हम 10 इंच कर रहे हैं कंफर्ट के लिए। कितना हो गया? 30, ठीक है। अब जो 30 है तो हम 15 इंच का यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे हाफ करके। और जैसे मैंने कहा था बेल्ट की जो ऊंचाई लेंगे वो 6 इंच की लेंगे। वो रेडी होने के बाद 3 इंच ही आएगा, लेकिन हम लेंगे 6 इंच की। ये दो जगह पर इस प्रकार से ये निशान लगाना है, ऐसे स्केल रख के बराबर ऐसे रख के सीधा मिला लेना, ठीक। अब यहाँ से आपको 15 इंच ले लेना है। ये देखिए ये 15 इंच दिख रहा है, यहाँ से ऐसे निशान, ठीक। और इसको यहाँ से ऐसे मिला लेना है, बस इतना बड़ा रहेगा इसका बेल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर देंगे ऐसे। तो इसमें आपका बेल्ट कट जाएगा। और एक चीज होता है क्या, पायचा जो नीचे बॉटम पर लगता है, उसके लिए हमें चौड़ी पट्टी चाहिए रहती है, तो वो हम डायरेक्ट कपड़े पर काट लेंगे। अब आप इतने भी बिगिनिंग स्टेज पर नहीं है कि उसको भी मैं पेपर पे काट के बताऊं, ठीक है। तो चलिए कपड़ा लाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए ये येलो कलर का कपड़ा हमने लिया है। अब ये कपड़े की जो साइज है ना फ्रेंड्स ये काफी बड़ी है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना बड़ा कपड़ा लगेगा? तो पेपर पे तो हमने ऑलरेडी काट रखा है। अब पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं। ये जो कोर है और ये जो कोर है, दोनों को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, ये देखिए। और इस तरीके से पकड़ने के बाद ये ऐसे बराबर। अब ये चूंकि कॉटन वॉटन का कपड़ा नहीं है, ये नॉर्मल कपड़ा है, इसलिए इस पे क्रीज लगाना इतना आसान नहीं है। ये नहीं सेट होगा, आप कुछ भी कर लो। यहाँ पर देखिए ये जो हमने फॉर्मा बनाया था इसको यहाँ पर इस प्रकार से ला के रख देंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा रख देंगे, हाफ इंच 1 इंच, क्योंकि ये इधर देखो ये इस तरह से ना थोड़ा बहुत छोटा बड़ा रहता है। तो इसको ऐसे रख लेना। और हम क्या करते हैं यहाँ पर एक मार्किंग डाल देते हैं छोटा सा, ताकि हमको याद रहे। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा आपका। अब इसको साइड कर देना और यहाँ से ना इसको सीधा ऐसे 4 फोल्ड कर देना, ठीक है। ये देखिए अब ये जो 4 फोल्ड हमारा कपड़ा है, इतने में ही हमारा कंप्लीट काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो। हम अभी इसको लिए हैं और ऐसा करने के बाद आपके पास कपड़ा बड़ा रहेगा तब की बात है, छोटा है तो फिर तो प्रश्न ही नहीं है। ये देखिए इसको वापस रख के देख लेना, बराबर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसको सीधा ऐसे निकाल देंगे। एक्स्ट्रा की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कपड़ा रहता है ना तो भी हमें डिस्टर्बेंस होता है। इसको हमने साइड कर दिया। अब इसको इस प्रकार से रखें। मैं अगेन पेन से निशान लगाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। आप समझ गए होंगे ये 4 फोल्ड है। बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है और ये है डबल फोल्ड पेपर। ये देखिए ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हमने अपनी साइड रखा है, ऐसे बराबर इसको ऐसे जमा लेना। और जो बचा हुआ हिस्सा है ना उसमें आपका ये बेल्ट निकल जाएगा। जैसे हम ब्लाउज के फर्मे वगैरह यूज़ करते हैं ना, जो लोग हमसे रेडी पेपर कटिंग्स मंगाते हैं सलवार का ब्लाउज का, वो लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर आपका बेल्ट निकल जाएगा, ये बचे हुए हिस्से में पायचा निकल जाएगा, नाड़ा बनाना चाहो वो भी बन जाएगा, ठीक। तो अभी करते हैं मार्किंग। इसको हटाते हैं ताकि मार्किंग आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। एक चीज का गौर करना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने ये 4 फोल्ड किया, पेपर को रख देते हैं, हमको एक चीज समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? ये वाला हिस्सा अंदर नहीं दबा होना चाहिए। ये आप इसको ना ऐसे करोगे बार बार, ये अंदर नहीं दबा होना चाहिए। दोनों लेयर एक बराबर होनी चाहिए। क्लियर दिख रहा है आपको? ये जब धीरे धीरे काम करते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आपको बोरियत लगेगा, बोर हो जाओगे। तो वो ना हो उसके लिए हम डायरेक्ट इस प्रकार से इसको रखते हैं और मार्किंग करते हैं। पिंस भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत पतला कपड़ा है, सरक रहा है, तो यहाँ पर हम चाहें तो पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मार्किंग करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मन कर रहा है मैं डायरेक्ट काट दूं, बट कोई नहीं। ये देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है,
बहुत मुश्किल होता है इस प्रकार के कपड़ों में मार्किंग करना। के बाद इसका काम नहीं है, इसको हटा देंगे। तो ये पूरी मार्किंग कर चुके हैं, तो अभी इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो अप का हिस्सा है, ये बॉटम है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये कटिंग होगा। तो इसको काटने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ये बीचों बीच इस तरह से कैंची ले जाएंगे ऐसे, और ऐसे हाथ रखते जाएंगे, कैंची चलने ना पाए उससे पहले आप हाथ रख देंगे, नहीं तो इधर उधर कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से काट देंगे, तो ये दो अलग अलग पीस हो जाएंगे, ये एक पीस और ये दो पीस। क्लियर है? अभी हम इसको साइड करते हैं, मतलब इसका काम हो गया, ये कट गया। अब हम काटेंगे बेल्ट। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो बचा हुआ है, इसको देखिए, इसमें हम मात्र डबल कपड़े का यूज करेंगे। 4 फोल्ड था कपड़ा हमारे पास, अभी डबल का यूज करेंगे। इधर कुछ बड़ा छोटा तो नहीं है, ये देख लेना, बराबर रखना है, ऐसे कॉर्नर पे ही रख सकते हैं। और ये जो कोर वाला हिस्सा है ना, ये कोर बना रहता है, अगर ये मिल गया हमको तो बेल्ट में ना एक कॉर्नर फोल्ड नहीं करना पड़ता, फिर हमारा काम बच जाता है। तो अभी क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे रखेंगे और चाहे तो कुछ वजनदार चीज़ इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि स्लिप ना हो, एज इट इज़ मार्किंग कर देंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इस प्रकार के रेडी पेपर कटिंग्स हमसे मंगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ। ड्रेसेस के, ब्लाउज़ के सारे पेपर कटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ और बारंबार हर वीडियो में नहीं बताऊँगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर आप प्रमोशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने मार्किंग कर दिया। और उसके बाद चूंकि पेन का मार्क है, देखो इसमें फैल रहा है, ये कपड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये हो गया बेल्ट और ये आपका सलवार। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और है, जैसे बड़ों के लिए हम सलवार बनाते हैं ना, तो उसमें मियानी लगाते हैं। मियानी क्या होता है, किन किन लोगों को पता है मियानी के बारे में बताना, मुझे नहीं पता होगा तो जब बड़ों लोगों के लिए बनाएंगे सलवार तो बताऊंगा। अभी हम क्या करेंगे, पैर की गोलाई में जो पायचा लगता है, अब पैर की गोलाई हमारी कितनी है, 5 इंच, मतलब 10 है तो उसका हाफ 5 इंच, और 1 इंच का मार्जिन लिए थे। ठीक है, तो ये टोटल 6 इंच। तो हम थोड़ा और बड़ा ले लेंगे, 7 इंच कर लेते हैं, बाद में काट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी काटेंगे, चौड़ाई हम लगभग काट लेते हैं 2 इंच। ठीक है, और बढ़ा सकते हैं 2.5 इंच, क्योंकि इसको फोल्ड करना है, बाद में छांट सकते हैं। ये देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कितना चौड़ा बकरम लगाना चाहते हैं। पतला लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा की आपको आवश्यकता नहीं है, 2.5 इंच परफेक्ट है। इसमें हम क्या कर लेंगे, पायचा बना लेंगे। ठीक, और ये है बकरम जो ऑलरेडी कटा कुटाया आता है, और बड़े बकरम भी आते हैं, उसको हम काट करके भी इसको लगा सकते हैं। ये प्रेस से भी चिपक जाता है, सिलाई भी इसमें चल जाती है। तो मैं सिलाई वाला बताऊंगा, जनरली प्रेस वगैरह का नहीं बताऊंगा, सिलाई से बनाएंगे। ठीक है,